हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, अपने आसपास आप लोगों ने बहुत सारे हार्ट के पेशेंट देखे होंगे। उसमें से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो दिल की नसों के बंद होने की वजह से परेशान होते हैं, जिनके दिल की नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे हार्ट की नसों में ब्लॉकेज क्यों होती हैं, इनके होने से हमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हार्ट को ब्लड की सप्लाई करने वाली एक ट्यूब होती है जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। इस कोरोनरी आर्टरी के दो ब्रांचेज होती हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इन आर्टरी में किसी भी वजह से खून का दौर कम हो जाता है या खून की सप्लाई कम हो जाती है। जब इन आर्टरी में खून की सप्लाई कम हो जाती है तो इस कंडीशन को हम दिल की नसों का बंद होना कहते हैं, जिसे आम भाषा में हार्ट अटैक भी कहते हैं। जो लोग लंबे समय से ब्लड प्रेशर बढ़ने से परेशान होते हैं, या जो लोग शुगर से पीड़ित होते हैं, या कुछ लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो उनकी दिल की नसों में एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की एक परेशानी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दिल की नसों की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उनके सिकुड़ने और फैलने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लॉकेज होने शुरू हो जाते हैं। जब ये ब्लॉकेज 50 से 60% होते हैं तो हमें आमतौर से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ने शुरू हो जाते हैं हमें दिक्कत परेशानी आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ते हैं हमारी दिक्कत परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि दिल की नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हमें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे दिल की नसों में ब्लॉकेज बढ़ते हैं हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। उसमें सबसे पहला नंबर आता है छाती में दर्द का। जब हमें हार्ट की नसों में ब्लॉकेज बढ़ते हैं तो जैसे हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं या कुछ दूरी पे चलते हैं तो हमें सीने में भारीपन, सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम आराम करते हैं तो वो दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसी तरह दूसरा नंबर आता है सांस फूलने का। जब हम थोड़ा सा मेहनत का काम करते हैं या थोड़ा सा लंबा चल लेते हैं तो हमें सांस फूलने की परेशानी हो जाती है, हमें सांस फूलने लगती है। लेकिन जैसे ही हम आराम करते हैं तो ये सांस फूलना भी धीरे धीरे अपना कम हो जाता है। तीसरा नंबर आता है घबराहट का। जब हम मेहनत करते हैं या थोड़ी सी तेज़ चल लेते हैं या कुछ मेहनत का काम कर लेते हैं तो हमें घबराहट होने लगती है, लेकिन जैसे ही आराम करते हैं तो ये घबराहट भी धीरे धीरे नॉर्मली ठीक हो जाती है। इन चीज़ों को शुरुआत में हम नज़रअंदाज कर देते हैं और इसे बहुत हल्के में लेते हैं। हम इसे आम जिस्मानी कमज़ोरी या थकान या फिटनेस की कमी मान के नज़रअंदाज कर देते हैं और इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। जब हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इन्हें सीरियसली नहीं लेते, तो एक ना एक दिन यही चीज़ें बढ़ जाती हैं, ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं, जिसके रूप में एक ना एक दिन हमें अटैक का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं हार्ट की नसों के जो ब्लॉकेज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, हार्ट की नसों के ब्लॉकेज दो तरह के होते हैं। नंबर एक, मल्टीपल ब्लॉकेज। जब हार्ट की नसों में 4-5 लंबे लंबे ब्लॉकेज होते हैं तो हम इन्हें मल्टीपल ब्लॉकेज कहते हैं। दूसरा होता है डिफ्यूज ब्लॉकेज। जब हार्ट की इन नसों में 6-7 ब्लॉकेज होते हैं, लंबे लंबे ब्लॉकेज होते हैं, तो हम इसे डिफ्यूज ब्लॉकेज कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हार्ट की नसों के ब्लॉकेज के इलाज की। जब हम एंजियोग्राफी कराते हैं, अगर वहाँ एंजियोग्राफी में हमें एक दो ब्लॉकेज मिलते हैं तो हम वहाँ एंजियोप्लास्टी करा देते हैं, जिसे हम स्टेंट लगवाना कहते हैं। लेकिन अगर ये ब्लॉकेज 4-5 हैं या उससे ज़्यादा ब्लॉकेज, लंबे लंबे ब्लॉकेज होते हैं, तो वहाँ ये एंजियोप्लास्टी या स्टेंट लगवाना कारगर नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हम बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं, जिससे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से ब्लॉकेज हुए हैं और वो ब्लॉकेज उन्हें साफ़ कर देते हैं, उन मटेरियल को हम बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हार्ट की नसों में ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट की। जब हमें कोई परेशानी होती है, छाती में दर्द होता है या सांस फूलने लगती है, तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हमारी कंडीशन देख के ईसीजी करते हैं, जहां हमें हार्ट में ब्लॉकेज की कंडीशन का पता चलता है। तो डॉक्टर हमें एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं। अगर एंजियोग्राफी में एक या दो ब्लॉकेज होते हैं तो हम वहाँ एंजियोप्लास्टी करा देते हैं और वहाँ स्टेंट लगवा देते हैं, जिससे हमारे वहाँ हार्ट की नस में खून की सप्लाई दोबारा से शुरू हो जाती है। लेकिन अगर यही ब्लॉकेज 3-4 होते हैं या ज़्यादा लंबे लंबे ब्लॉकेज होते हैं तो वहाँ स्टेंट कारगर नहीं होते। वहाँ हम बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं और डिटॉक्सीफाई करके वहाँ इन ब्लॉकेज को हटाने के साथ साथ
बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से ब्लॉकेज बने हैं उन चीज़ों को भी हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसे मैं आपको एक सीधे से एग्जांपल में ऐसे समझाता हूँ, जैसे हम लोगों के घरों में वाटर टैंक लगे होते हैं और वहाँ से पाइप के द्वारा घर के हर हिस्से में पानी की सप्लाई होती है। लेकिन अगर किसी हिस्से में पानी की सप्लाई बंद हो जाए या कोई कूड़ा करकट आके पाइप में जमा हो जाए तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं और उस कूड़े करकट को साफ़ करवा के उस पानी की सप्लाई को दोबारा शुरू करा देते हैं। लेकिन वाटर टैंक की सफाई हम नहीं करते। तो यही कंडीशन होती है, जब हमारे हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होते हैं तो हम वहाँ स्टैंडिंग करा देते हैं, लेकिन जो पूरी बॉडी में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से ब्लॉकेज हुआ है उन्हें साफ़ नहीं कराते, तो दोबारा से ब्लॉकेज होने के, दोबारा से अटैक आने के चांसेस होते हैं। हम बॉडी को डिटॉक्सीफाई के प्रोसेस में ऐसा करते हैं, जो वो ब्लॉकेज हैं उन्हें तो हटाते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे हो गए हैं हम उन्हें भी साफ़ करके बॉडी से बाहर कर देते हैं, जिसकी वजह से दोबारा ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम अपने यूनानी ट्रीटमेंट में बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं। बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने से फ़ायदा ये होता है कि हार्ट की नसों में जो ब्लॉकेज हैं वो तो साफ़ होते ही हैं, इसके साथ साथ बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। दूसरा नंबर आता है लाइफ स्टाइल चेंज का। हम इसमें लोगों को एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक करें। तीसरा नंबर आता है ऑयल फ्री डाइट का। हम लोगों को इसमें ऑयल कम से कम खाने की सलाह देते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं मेडिसिन। इसमें कुछ ऐसी यूनानी मेडिसिन होती हैं जो हार्ट के ब्लॉकेज को कम करती हैं और बॉडी को डिटॉक्सीफाई करती हैं और हार्ट को मजबूत भी करती हैं, क्योंकि बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जब वो ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में आके जैसे ही वो हार्ट के पास जाते हैं, अगर हार्ट एक्टिव होगा, हार्ट हमारा मजबूत होगा तो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज बनने के चांसेस कम होते हैं। और इसीलिए हम इसमें ऐसी दवाएं भी शुरू करते हैं जिसकी जो हमारे हार्ट को मजबूत करती हैं और हार्ट की नसों में ब्लॉकेज को कम करती हैं। इसी तरह आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें हमने एक पेशेंट की आप बीती सुनाई है, जो पेशेंट आपको इसमें बताता है कि कैसे उसे क्या क्या परेशानियाँ थी और हमने उसे यूनानी ट्रीटमेंट के द्वारा कैसे ठीक किया, उसके हार्ट के ब्लॉकेज को कैसे ठीक किया। तो दोस्तों, अगर आप में से आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में, आपके आसपास कोई इस बीमारी से पीड़ित है तो वो हमें हमारे क्लिनिक पे आके दिखा सकता है। हमारा क्लिनिक का पता है मलिक वेलनेस सेंटर, नगर पंचायत कार्यालय के सामने, अमीनगर सराय। तो दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट उन्हें मिलती रहे, वो सुने और फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।